चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे रेविट आर्किटेक्चर के अंदर टोपो सॉलिड। जब हम 2024 से पीछे अगर जाएं, जैसे 22, 23 में भी टोपो सॉलिड ही है, और पीछे अगर हम जाएं 15 के पास, 16 के पास, तो उसमें क्या होता है, टोपो सरफेस के नाम से आता है। तो उसमें क्या होता है, सरफेस फॉर्म में आता था। लेकिन अब लेटेस्ट वालों में क्या कर दिया उन्होंने, इसको सॉलिड में बना दिया, टोपो सॉलिड का नाम दे दिया है। तो ये कुछ आपका फ्लोर की तरह ही होता है, और वर्क करने का भी तरीका कुछ फ्लोर की जैसा ही है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो यहाँ से लिया टोपो सॉलिड, क्रिएट फ्रॉम स्केच लिया, और यहाँ पे मैंने एक टोपो सरफेस बना दिया मान लो। इसको डिलीट कर देते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, और करते हैं फिनिश। अब 3D व्यू में देखो आप, ये एक फ्लोर की तरह ही आपको दिखता है। अब आप इस पर क्लिक करो, तो क्लिक करने पे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में देखो आपको लेयर्स दिख रही होंगी, इसमें 3। तो इसमें लेयर डिफाइन रहती है पहले से ही। अब आप इसमें एडिट टाइप में जाओ, जैसे फ्लोर में जाते हो स्ट्रक्चर में एडिट में जाओ। देखो यहाँ पे लेयर है, ऊपर ग्रास डली हुई है, फिर ग्रेवल की एक लेयर है, फिर एक अर्थ की लेयर है। तो इस तरीके से आप पार्ट में काम कर सकते हैं इसमें। तो इसमें पहले से ही लेयर्स दे रखी हैं, इसकी अलग अलग बना रखी हैं। ओके करते हैं, ठीक है। अब क्या करना, मान लो आपको सरफेस को फ्लैट नहीं रखना है, उठाना है कहीं से भी। तो पहला ऑप्शन है इसमें एक, देखो मॉडिफाई सब एलिमेंट, इस पर क्लिक करो आप। क्लिक करने पर आपको देखो पॉइंट्स दिखाई देंगे कॉर्नर्स पे, ठीक है। इस पॉइंट पे आप क्लिक करो, इसका मतलब क्या, पॉइंट को हाइट देना है। ये लिया मैंने यहाँ पे सपोज 5 फीट। अब इसको लिया मैंने, कहा चलो इसको ज़्यादा कर देते हैं 8 फीट, ठीक है। इसको लिया मैंने, कहा इसको चलो 1.5 फीट रहने दिया। इसको कर दिया मैंने कहा 3 फीट, ठीक, काम खत्म। अब ये अगर आप देखो तो ये अप एंड डाउन हो गया हल्का सा, ठीक है। अब यही काम अगर हम करते हैं मान लो फ्लोर में, क्योंकि फ्लोर में भी यही ऑप्शन है। देखो फ्लोर मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, ये फ्लोर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, और फिनिश। अब 3D भी खोलो आप। अब फ्लोर को सिलेक्ट करना, आप देखो फ्लोर में भी देखो वही सेम ऑप्शन आते हैं। इधर क्लिक करो, इधर भी आपको वही मिल रहे हैं, मॉडिफाई सब एलिमेंट, ऐड पॉइंट, स्प्लिट लाइन, और पिक सपोर्ट्स। ऐसे इधर भी वही है, देखो सेम। अब इसमें अगर हम यूज़ करें, देखो मॉडिफाई सब एलिमेंट, इस पर क्लिक किया, यहाँ भी हाइट दिया जैसे 5 फीट, यहाँ भी 5 फीट, और इसको फिनिश करते हैं। अब इसे आप फ्रंट व्यू से देखो, तो ये क्या जाता है, देखो टेपर जा रहा है, बट टेपर ये भी जा रहा है, बट ये क्या है, सॉलिड रहेगा। ये नीचे से ऊपर की तरफ समझ लो सरफेस आपका स्ट्रेच हो रहा है, सरफेस उठ रहा है। लेकिन फ्लोर के केस में क्या है, वो फ्लोर उठ रहा है, थोड़ा सा रैंप फॉर्म ले रहा है, टेपर फॉर्म ले रहा है। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर, ऑप्शन तो वही है बट डिफरेंस है इसमें, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपने टोपो सॉलिड के ऊपर। तो आपने सीखा मॉडिफाई में सब एलिमेंट। अब अगर मैं इसको कहूँ नहीं शेप मुझे पसंद नहीं आई, तो वापस से रीसेट शेप आप कर सकते हो। देखो फ्लैट हो गया वापस से। अब मैंने कहा फिर सेलेक्ट करते हैं, और इस बार लेते हैं देखो ऐड पॉइंट्स। अब इसमें आप क्लिक करो जहाँ से आपको उठाना है, मैंने कहा यहाँ से उठाना है। तो ये आप क्या कर रहे हो, पहले पॉइंट ऐड कर रहे हो, ठीक है, जहाँ से भी आपको पिक करना है इसको, ठीक, और बाहर आ गए। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करो। अब आप इसको हाइट देना शुरू करो। ये लिखा सपोज 10 फीट, ये लिया मैंने यहाँ पे 5 फीट, ये लिया मैंने कहा 3 फीट। इसको मैंने कहा चलो डाउन ही रहने दिया बस। अब देखो आपको दिख रहा है, तो ये फ्लैट ही है, इसको मैंने उठाया ही नहीं है। और यहाँ देखो अप एंड डाउन जैसा रिलेशन रेडी हो गया, कॉन्टूर्स आपके रेडी हो चुके हैं। अब ऐसे इसके अंदर अगर हम इसको यूज़ करें, देखो ऐड पॉइंट्स, क्लिक किया यहाँ पे, यहाँ क्लिक किया, इधर क्लिक किया, यहाँ भी कर दिया सपोज कहीं। अब यहाँ भी आप हाइट दो, ये लिखा जैसे 10 फीट, ये लिखा मैंने यहाँ पे 5 फीट, ये लिखा मैंने यहाँ पे 3 फीट। तो इस तरीके से आप इसमें भी कर सकते हो, बट ये सॉलिड है हमारा, और ये पार्ट नीचे से ऊपर उठ चुका है। तो काम दोनों में कर रही हैं,
देखिए सॉलिड के साथ चल रहा है और ये क्या कर रहा है, उसी को ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं ऐड पॉइंट के बाद एक ऑप्शन और है आपके पास, स्प्लिट लाइन। ठीक, स्प्लिट लाइन कैसे काम करती है, जैसे यहाँ पे मान लो मुझे कुछ मार्किंग करनी है, सेलेक्ट किया स्प्लिट लाइन, यहाँ से लेके मैंने दोबारा से लेते हैं, क्लिक करो, क्लिक किया, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। तो ये देखो क्या हो रहा है, सरफेस क्या हो रहा है आपका, स्प्लिट हो रहा है। देखो यहाँ पे एक कर्व है ऊपर तक, यहाँ क्लिक करूँगा तो देखो ये फ्लैट टाइप हो गया ना पहले से। तो ये फेस को स्प्लिट करता है, और स्प्लिट करता है तो जिसको कॉन्टूर हैं वो अप एंड डाउन हो जाते हैं। फिर आप मॉडिफाई में जाके इन पॉइंट्स को भी ऊपर नीचे उठा सकते हो। ये देखो यहाँ से ऊपर उठाया तो ये वाला कॉन्टूर भी ऊपर उठ गया। तो ये एक्स्ट्रा एजेस आप इसमें डाल सकते हो, और कॉन्टूर्स अगर बनाने में बाद में तो ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर सेलेक्ट किया, मॉडिफाई में जाते हैं। ठीक है, देखो मॉडिफाई में भी ऑप्शन दे रखा है स्प्लिट लाइन का, सेम मैंने यहाँ क्लिक किया, देखो सेम वैसे ही काम कर रहे हैं। बाहर आ जाओ, बट ये लाइन देखो आपको विजिबल हो रही है यहाँ पे। फिर दोबारा लिया, इस बार मैंने कहा इसको थोड़ा डाउन करते हैं, 1 फीट करते हैं नीचे, तो ये थोड़ा सा डाउन भी चला गया। तो सेम वर्क कर रहा है, आप अंदर से करो चाहे बाहर से करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं इसके ऊपर। अब हम टोपो सॉलिड के अंदर सब डिवाइड, सब डिवाइड कैसे काम करता देखो, ये लिया मैंने यहाँ से और इसके ऊपर मैं कुछ बनाता हूँ। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके ऊपर क्रिएट होगा। देखना, जैसे मैंने कहा चलो यहीं से इसको रन करते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ से लिया मैंने इसको ऐसे ऐसे, फिलेट वगैरह लगाना चाहो लगा सकते हो। मैंने इसको यहाँ पे बंद कर दिया और यहाँ पे इसको करते हैं, देखो फिनिश, इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, चेक कर लिया हमने। अब इसको प्रॉपर कर लेते हैं क्लोज। अब आप इसे देखें तो उसने क्या किया, यहाँ से एक अलग से पाथ उसके ऊपर क्रिएट कर दिया, दिख रहा है ऐसे जाता हुआ। इस पाथ की थिकनेस वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से, जैसे 1 फीट नीचे और ज़्यादा चाहिए, मान लो 5 फीट कर दिया तो और ऊंचा हो गया। मैं क्या, नहीं और कम करना है, 2 इंच करना है, तो ये सरफेस के ऊपर आता है। तो ये है आपका सब डिवाइड। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ नहीं मुझे ऊपर नहीं चाहिए, मुझे एक फ्लैट चाहिए इसी के अंदर बिल्कुल, अगर फ्लैट करना हो तो अब ये आपने सीख लिया सब डिवाइड। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सपोज। अब फ्लैट करना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया टॉप व्यू, ऊपर से दिखाई दे ताकि, और यहाँ पे लिया मैंने मॉडिफाई में से स्प्लिट एलिमेंट, है ना हमारे पास होता है स्प्लिट। कहाँ से तोड़ना है, मैंने कहा इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, मैंने कहा ये सीधा जाना चाहिए यहाँ से। ठीक, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक सीधा जाना चाहिए। शेप आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ये यहाँ से यहाँ तक, और फिनिश कर दो और बाहर आ जाओ। अब आप इसे सेलेक्ट करोगे ना तो ये पार्ट इनसे अलग है। अब आपको दिख रहा है ऊपर है, अब मुझे क्या करना है, इसको फ्लैट करना है। इसको आप सेलेक्ट करो, बीच वाले को अलग से रीसेट कर दो, देखो फ्लैट हो गया। तो क्या जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है बिल्कुल। तो इस तरीके से आप बिल्कुल स्ट्रेट भी कर सकते हो। इस पर रोड बनाना है, रोड बना दो, बस मटेरियली चेंज करना आपको। एडिट टाइप किया, डुप्लीकेट कर लिया, ओके। एडिट ग्रास की जगह पर लिख दो, सर्च में एसफाल्ट सर्च करो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको यूज़ कर लिया, पेवमेंट ले लिया। मान डुप्लीकेट करते हैं इसको, यहाँ से यहाँ डुप्लीकेट, अप्लाई और ओके, है ना। तो इस टाइप से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। बीच में कहीं भी आपको रोड टाइप दिखाना है एकदम फ्लैट, तो उसकी क्या करो आप, स्प्लिट से कटिंग कर लो।
उससे क्या होगा, अलग अलग पार्ट में बढ़ जाएगा। तो इसको हम अलग से वर्क में ले सकते हैं, ये पार्ट आपका अलग चलेगा ही। तो ये हो गया हमारा टोपो सॉलिड। इसको डिलीट कर देते हैं। अब टोपो सॉलिड करने के बाद आपने सीखा क्रिएट फ्रॉम स्केच। अब मैं आपको बताता हूँ एक इंपोर्ट करके कैसे बनाते हैं, क्रिएट फ्रॉम इंपोर्ट करके, ठीक है। उसके लिए मैं एक ड्राइंग खोलता हूँ, एमएम का पेज खोलता हूँ। इसको मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। फाइल लिया मैंने, ऐसे न्यू टेम्पलेट लेता हूँ, प्रोजेक्ट मैट्रिक में है, यहाँ पे हमने ले लिया यहाँ से डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, ओपन, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन पे एक कॉन्टूर रखा हुआ है एमएम के अंदर। पहले मीटर में था, उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया एमएम में, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको स्केल कर दिया। चेक करते हैं, देखो देखो ओपन हो गया। तो ये कॉन्टूर्स हैं जो पहले मीटर में थे, ठीक है। इसको मैंने स्केल कर लिया, ठीक है, एमएम में, और इस फाइल को मैंने सेव कर दिया एमएम के नाम से। ये यहाँ पे मैंने देखो अलग से रखा हुआ कॉन्टूर एमएम में। अब क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं। तो ये मेरा ड्राइंग एमएम में चल ही रहा है, जो टेम्पलेट है। साइट खोला मैंने यहाँ पे, यहाँ से किया हमने इंपोर्ट करेंगे पहले, इंसर्ट में जाके इंपोर्ट कैड, ठीक है। डेस्कटॉप पे गए, कॉन्टूर एमएम लिया मैंने, यूनिट लिया मैंने यहाँ से मिलीमीटर, और ओके कर दिया। तो यहाँ पे मेरे कॉन्टूर आ गए, ठीक है। कॉन्टूर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्वेरी करनी है कि ये भी कॉन्टूर की लेयर है कौन सी इनमें से। तो आप कॉन्टूर को सिलेक्ट करना, क्वेरी में जाना और इस पर क्लिक करना, इसकी डिटेल आएगी। देखो क्या लिखा रहा है, PTS1 कॉन्टूर एन। आपने चेक कर लिया इसे और ओके, PTS कॉन्टूर एन के नाम से बाहर आ गए, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है, चेक तो कर ही लिया है, मास्किंग साइट में गए, टोपो सॉलिड लिया, क्रिएट फ्रॉम इंपोर्ट। अब कौन सी फाइल, क्रिएट फ्रॉम कैड, ये वाली फाइल है कैड की, इस पर क्लिक करेंगे, डन। अब सबको हटा देंगे, सिर्फ कॉन्टूर वाली जो लाइन है देखो उसको सेलेक्ट कर लेंगे और करते हैं ओके। अब ये बना कि नहीं बना, आप इसे 3D में आप चेक करो, कुछ तो बना है, देखो इस पर रियलिस्टिक करो, ये देखो दिख रहा है, लेकिन लेवल से बहुत ऊपर बना है, ठीक है। तो मैं इसको देखो हाइट ऑफसेट 0 कर दूँ अगर सपोज, ठीक है, और अपने इसको कॉन्टूर को डिलीट कर दो या हाइड कर दो आप इसे, तो आपको क्लियर यहाँ पे विजिबल होगा। तो मुझे एक रेडीमेड कॉन्टूर मिल गया। अब इस कॉन्टूर पे मान लो मुझे बिल्डिंग बनानी है, अगर बिल्डिंग बनानी है तो इसको खाली करना पड़ेगा। और खाली कैसे करोगे फिर आप इसे खाली करने के लिए आपको यूज़ करना है वॉइड फॉर्म्स, ठीक है। 2015 में या उस जो भी पीछे वाला था हमारा, उसमें चलता था, हमारे पास एक ऑप्शन होता था बिल्डिंग पैड के नाम से, तो उसमें फ्लैट फेस आ जाता था बन के। बट यहाँ पर बिल्डिंग पैड के नाम से कोई ऑप्शन हमें नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना कंपोनेंट लेना है, मॉडल इन प्लेस, ठीक, किस कैटेगरी में बनाना चाहते हो, मैंने कहा टोपो सॉलिड ले लिया, ओके, ओके कर दिया। अब टॉप व्यू लिया मैंने यहाँ से, आप लोगे वॉइड फॉर्म में वॉइड एक्सट्रूजर, एक रेक्टेंगल लिया मैंने यहाँ से, ठीक, जिस शेप की भी बिल्डिंग है आपकी वैसा आपको बना लेना है और फिनिश। अब आप देख रहे हो ये वॉइड मेरा बना है, इसको और ऊपर तक कर लिया। अब क्या करें, फ्रंट में भी चेक कर लेता हूँ, ये दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर किया मैंने, कहा सरफेस रहना चाहिए उसके पास। अब हम करेंगे यहाँ पे क्या, कट ज्योमेट्री, यहाँ से लेंगे कट। तो पहले करते हैं अपना वॉइड को सेलेक्ट, फिर करते हैं अपने टोपो सॉलिड को सेलेक्ट, ये देखो ये इसमें कट हो गया और फिनिश।
तो इस तरीके से आप वॉइड के थ्रू अपने सरफेस में, अपने सॉलिड में कहीं भी कटिंग कर सकते हो। तो ये था बिल्डिंग पैड कैसे क्रिएट करते हैं वॉइड के थ्रू। अभी मास्किंग साइट पे आते हैं। टोपो सॉलिड आपने सीख लिया। साइट कंपोनेंट में आप पेड़ पौधे लगा ही सकते हो। क्लिक करते जाओ जहाँ भी आपको लगाने हैं। देखो ये प्लेस हो रहे। तो इस तरीके से आप ट्री लगा सकते हो। चेंज करना हो तो आप एडिट टाइप में जाके चेंज भी कर सकते हो। क्लिक करो, जिस टाइप का आपको ट्री चाहिए वो आप यहाँ से पिक कर लो और ओके कर लो। प्लस हाइट और बढ़ानी है आपको तो हाइट और बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अप्लाई और ओके। अब क्लिक करो, आप देखो अब बड़े ट्री लग रहे हैं आपके। ठीक, बट ट्री लगाने से क्या होता है, फाइल थोड़ी हैवी हो जाती है। तो आप ट्री को डिलीट नहीं करना चाहते तो इन्हें ऑफ कर लेना। डबल वी प्रेस करना, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको ट्री के नाम से। ठीक है, तो ट्री किसका पार्ट है, प्लांटिंग का पार्ट है। प्लांटिंग सर्च करना, इसको ऑफ करना, अप्लाई और ओके। तो इस तरीके से आप प्लांटिंग को ऑफ कर सकते हो। जब रेंडर करना हो तो ऑन कर लेना। तो टोपो सॉलिड सीखा आपने साइट कंपोनेंट। पार्किंग कंपोनेंट क्या, पार्किंग के लिए स्ट्रिप आप यहाँ पे रेडी कर सकते हो। जैसे मेरे पास अब फ्लैट लैंड हो गया, पहले नहीं था। पार्किंग कंपोनेंट लिया, अब जहाँ भी आपको प्लेस करनी, देखो क्लिक करते जाओ। इन पार्किंग का जो साइज़ है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पार्किंग स्ट्रिप्स प्लेस कर दी, बाहर आ गए। ठीक है, अब देखो मान लो आपको बड़ा करना है इसे, तो एडिट टाइप में जाओ। इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट सब चीज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हो यहाँ से। प्लस एंगल भी चेंज करना चाहो, जैसे एंगल कर दिया 60। ठीक है, पार्किंग लेंथ कर दी 4800 की जगह मान लो 8000। ठीक है, और विड्थ मैंने कर ली यहाँ पे सपोज 4000। चेक करते हैं इसको, अप्लाई और ओके। देखो एंगल भी चेंज हो गया और साइज़ भी चेंज हो गया। तो ये क्या है, आपकी पार्किंग स्ट्रिप्स जो आप पार्किंग कंपोनेंट के थ्रू डाल सकते हो। फिर आपके पास एक प्रॉपर्टी लाइन, क्लिक करो। इससे क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास, कैंसिल करते हैं, दोबारा लेते हैं प्रॉपर्टी लाइन, क्रिएट बाय स्केचिंग। जैसे ये तो प्रॉपर्टी आई हम जिसमें बना रहे हैं, मैंने कहा इसके बाहर भी मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी है, तो अब आप वो भी ऐसे मार्किंग कर लो जो भी एक्स्ट्रा है आपके पास इसके अलावा। तो मैंने कहा ये सारा पार्ट अपना ही है और ये प्रॉपर्टी लाइन हमारी है, मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी इतनी है, घर के अलावा भी एक एक्स्ट्रा एरिया है। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रॉपर्टी लाइन के थ्रू आपके एरिया की मार्किंग हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास एक लेवल कॉन्टूर। देखो लेवल कॉन्टूर मतलब अभी आपने बनाया है, इसके कॉन्टूर चाहिए मुझे, तो यहाँ पे आप इसके कॉन्टूर चेक कर सकते हो लेवल कॉन्टूर के थ्रू। 3D खोलो, साइट में जाओ आप। ठीक, इस 2D वाली लेयर को आप बंद कर दो अभी, या मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ, काम तो ख़त्म हो ही गया। 3D खोला मैंने ऐसे। अब ये क्या है, जो मेरी लेयर है वो अभी पिंड हो रखी है। ये देखो, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको पहले अनपिन करो और फिर डिलीट करो, फिर वो डिलीट होता नहीं है। करते हैं लेवल कॉन्टूर। लेवल कॉन्टूर क्या करेगा, आपका जो ये टोपो सॉलिड है उसके कॉन्टूर शो करता है। जस्ट एग्जांपल जूम किया मैंने, यहाँ पे देखो अभी कुछ पता नहीं लग रहा कि इनका हाइट या लेवल कितना है। लेवल कॉन्टूर लिया और मैंने ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर दिया सपोज। ठीक है, और बाहर आ गया। अब जूम करो, आप देखो इस एरिया को देखना। देखो 5500, 5000, 4500, 4000। तो ये मीटर की ड्राइंग थी, हमने mm में चेंज की हुई है। तो आपको देखो हर पॉइंट पे यहाँ पे कॉन्टूर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप कॉन्टूर लेवल निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा लेवल कॉन्टूर। चलिए अब हम करते हैं ग्रेडेड रीजन। ग्रेड रीजन कैसे काम करता है, जैसे इस टोपो सॉलिड को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप फेसिंग देखो, फेसिंग लिखी है यहाँ पे। तो ये मेरा क्या है, अभी मैं कह देता हूँ ये मेरा एग्जिस्टिंग है जो पहले से है। ठीक है, अब मैंने लिया यहाँ पे सेलेक्ट करके
ग्रेडेड रीजन, ठीक है, क्रिएट न्यू टोपोग्राफी कर दिया, तो एक नई टोपोग्राफी बन गई इसके ऊपर, ठीक है। और ये आ गया मेरा न्यू कंस्ट्रक्शन के नाम से। इसमें आपको कोई मान लो चेंज करना, सपोज इसको मैंने कर दिया 3000, बहुत कम है, क्लिक किया और उठाते हैं मान लो 10,000, ओके, यहाँ भी चेंज करते हैं मान लो 30,000, इधर भी उठाया, इसको उठाया मैंने 50, ओके, तो ये हमने फाइनल कर लिया। अब इस पर अगर हम क्लिक करें तो ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है, न्यू कंस्ट्रक्शन, ठीक। और एग्जिस्टिंग करेंगे तो पुरानी वाली भी आपको दिखाई देगी। अब दोनों आपको दिख रही है, ठीक है। अब आप नीचे जाओ, ठीक है, यहाँ पे फेज लिखा है, यहाँ कर दो, यहाँ पे क्या लिखा है, शो ऑल, शो कंप्लीट कर दो आप, शो कंप्लीट में पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पे गए, एग्जिस्टिंग पे क्लिक किया, पुराना वाला जस्ट इसके नीचे है और न्यू कंस्ट्रक्शन ये आपकी हो ही रखी है। देखो अगर मैं इसको मूव करूं, देखो आपको दिखाई देगा, देखो तो ये कौन सा वाला पार्ट है आपका, एग्जिस्टिंग, और इस पर क्लिक करूं तो ये कौन सा वाला पार्ट है आपका, न्यू वाला, इस पर आप कर दो न्यू कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और न्यू मैंने क्या कर दिया, बंद कर रखा है, न्यू पे क्लिक करो ये न्यू दिखाई देगा, एग्जिस्टिंग पे क्लिक करोगे पुराना दिखाई देगा, ठीक। तो इस तरीके से हम ये फेस अपने बदल सकते हैं कि पहले हमारा एग्जिस्टिंग ये था और न्यू कंस्ट्रक्शन आपका ये वाला हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम ग्रेडेड रीजन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज टोपो सॉलिड का टॉपिक। तो आज के लिए इतना।